यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। आइए देखते हैं मौका बीपीएससी 14,762 पदों के लिए निकालेगा परिणाम। शिक्षा विभाग ने रिक्तियाँ भेजी, पूरक रिजल्ट जल्द। 1,22,000 पदों के लिए ली गई थी दूसरे चरण की में परीक्षा। दूसरे चरण में जोड़े गए पहले चरण के रिक्त 50,263 पद। 2 नवंबर 2023 को सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि अगले 2 माह में दूसरे चरण में 1,20,000 शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 4 नवंबर को जब दूसरे चरण की रिक्तियों की घोषणा हुई तब यह लगभग 70,000 थी। पहले चरण में 1,70,461 शिक्षक नियुक्ति में 50,263 पद खाली रह गए थे। इन पदों को भी दूसरे चरण की नियुक्ति में जोड़ा गया। अब यहाँ लिखा है नियुक्ति पत्र 13 को दिया जाएगा। दूसरे चरण में चयनित और पहले चरण के पूरक रिजल्ट में चयनित शिक्षकों को 13 जनवरी को औपचारिक नियुक्ति पत्र दिया जाना है। 92,000 से अधिक दूसरे चरण और पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2772 शिक्षक अभ्यर्थियों को 13 जनवरी को औपचारिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके बाद इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। स्कूल आवंटन भी इस सभी का सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इस बीच इन शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। काउंसलिंग के बाद 2 सप्ताह का प्रशिक्षण चयनित शिक्षकों को दिया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है दूसरे चरण की नियुक्ति में 14,762 और अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकालने को लेकर पत्र भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग पूरक रिजल्ट जारी करेगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकाला जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, पर यह शिक्षक किसी एक की जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी है। इस तरह विभिन्न कोटि के जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से सफल होने से वंचित हो गए हैं, उन्हें पूरक रिजल्ट में सफल होने का मौका मिल सकता है। मालूम हो कि आयोग के द्वारा पहले चरण की नियुक्ति में भी पूरक रिजल्ट जारी किया गया था। पहले चरण की पूरक रिजल्ट 2772 अभ्यर्थी सफल हुए थे। दूसरे चरण की नियुक्ति में 1,22,000 पदों के लिए आयोग ने परीक्षा ली थी। इसमें 92,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिलों में 26 दिसंबर से चल रही है। 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग इसी तर्ज पर संबंधित जिले में की जाएगी। 2 बीपीएससी शिक्षक रहे अनुपस्थित शिक्षकों का लिया जा रहा बायोमेट्रिक। 2 नवनियुक्त शिक्षकों का नहीं मिला फिंगरप्रिंट। यह है सहरसा। संवाददाता निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम चरण TRE-1 के सभी कार्यरत नवनियुक्त विद्यालयाध्यापक का बायोमेट्रिक आधार से के द्वारा सत्यापन कार्य शुरू है। गुरुवार को कहरा प्रखंड तहत नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक का बायोमेट्रिक लिया गया। कहरा प्रखंड में नवनियुक्त 150 शिक्षकों में से 2 शिक्षक अनुपस्थित रहे। वही 2 शिक्षकों का फिंगरप्रिंट नहीं मिला। 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग द्वारा 1 फरवरी से होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा तैयारी शुरू कर दी गई। कोचिंग में ढूंढे जाएंगे सरकारी शिक्षक। अपर मुख्य सचिव निर्देश पत्र जारी। कोचिंग को देना होगा अब प्रमाण पत्र। राज्य के सभी DO को भेजा गया पत्र। अब ये के पाठक का ये आदेश है कि जो सरकारी शिक्षक हैं वे कोचिंग में नहीं पढ़ाएं। इसके लिए उनको ढूंढा जा रहा है। अब है आगे लिखा हुआ है विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में होंगे अब 2 ही खातों के संचालन को लेकर शिक्षा विभाग का निर्देश। विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में 2 ही बैंक खातों का संचालन हो सकेगा। एक वेतन पेंशनादि के नाम से तो दूसरा कॉर्पस फंड के नाम से होगा। 1800 आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ेंगे प्राथमिक शिक्षक। बच्चों को बैठने के लिए मिलेगा बेंच। कम संख्या वाले केंद्र होंगे एक दूसरे में विलय।
है ना, 1,14,000 केंद्र स्वीकृत हैं। विभाग के मुताबिक 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिसमें 2700 केंद्र के पास अपना भवन है, 4,010 केंद्र स्कूल में चलते हैं, वही 80,000 से अधिक केंद्र किराए के मकान में हैं। साथ ही राज्य भर में 4,000 से अधिक नए आंगनबाड़ी केंद्र प्रस्तावित हैं, जो अभी शुरू होने वाले हैं। डीएन कॉलेजिएट स्कूल डीएम ने जांच के लिए बनाई कमेटी। अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक के खिलाफ छात्राएं पहुंची डीएम आवास, 24 घंटे में रिपोर्ट देने का निर्देश डीएम। प्रशिक्षक करता था बैड टच, गिरफ्तार। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।